सो हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में और बात करने वाले हैं इसमें हम कंडीशनल्स के बारे में। कंडीशनल्स होते क्या है, लाइक अगर हमको कुछ भी कंडीशंस के आधार पे या फिर उसके बेसिस पे कुछ एग्जीक्यूट करना हो प्रोग्रामिंग में, तो हम कंडीशनल्स का यूज करते हैं। ठीक है, लाइक ये कंडीशन ट्रू हो तो आपको ये करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो आपको ये करना है। ऐसे कुछ अगर लॉजिक लगाने हो तो हम कंडीशनल के थ्रू करते हैं, इफ एल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, दिखता कैसे है और होता कैसे है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, इंटीजर ए एंड बी, जिसका कुछ वैल्यू असाइन है 10 और 12। ठीक है, और देखो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले आपको एक और वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑपरेटर्स पे बनाए थे। ठीक है, उसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात की थी, जो वैल्यू को कंपेयर करता है और एक हमें रिजल्ट देता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी करूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंडीशन दिख रहा होगा। लाइक जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है। आपने अगर ऑपरेटर वाला पढ़ा होगा, जो भी मैंने बताया था, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 10 है ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू क्या है, 12 है। तो क्या यहाँ पे बी कम है? नहीं, बी तो यहाँ पे ज़्यादा है, दो वैल्यू ज़्यादा है, तो ये फॉल्स जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। और मैंने यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, और इफ के इस पैरेंथेसिस के अंदर ही हमको कंडीशन देना होता है। ठीक है, और इसके बाद हम करली ब्रेसेस लिखेंगे, और करली ब्रेसेस के अंदर हमको स्टेटमेंट लिख देना होता है। ठीक है, तो करली ब्रेसेस ऐसे है, इसको मैं एंटर मार के नीचे लेके आता हूँ, और इसके अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, जो कि इफ के, अगर ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कंडीशन लिखा है ये सही होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लाइक मैं लिखता हूँ कि एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एग्जीक्यूटेड, लिखते हैं, बात हो गया। ठीक है, अब देखो ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? नहीं, हमारा आउटपुट नहीं आएगा। देखो अभी मैं अगर रन करूँ इसको, नहीं आना चाहिए भाई, देखो कुछ नहीं आ रहा। और अगर मैं इस कंडीशन को उल्टा कर दूं, लाइक ए इज लेस देन बी, तब देखो हमारे पास एग्जीक्यूटेड करके आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एग्जीक्यूटेड। तो इससे होता है ये है कि इफ लिखते हैं और इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखते हैं वो कंडीशन सही होता है, तभी ई करली ब्रेसेस के अंदर का जो कोड होता है वो रन होता है। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो गया तब रन नहीं होगा। तो अगर फॉल्स हो गया फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, मतलब उसके बाद क्या? तो फॉल्स के बाद नीचे जस्ट इसके नीचे, या फिर आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, एल्स लिखते हैं। एल्स के लिखने के बाद फिर से आप कर्ली ब्रेसेस देते हैं, और इसके अंदर आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं या फिर वहीं पे लिख सकते हैं। नीचे लाने से स्ट्रक्चर अच्छा दिखता है। तो एल्स के अंदर आप कंडीशन दे सकते हैं, लाइक लिखते लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एल्स इज रनिंग, और हम इसको डबल कोट के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो अभी ट्रू है, लेकिन हम इसको एक बार फॉल्स करके देखते हैं, और देखते हैं कि एल्स हमारा रन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखो एल्स हमारा रन कर रहा है, एल्स इज रनिंग। तो होता ये है कि अगर इफ वाला हमारा कोड नहीं चल रहा है, यानी कि इफ के ब्लॉक के अंदर जो हमारा लिखा है एग्जीक्यूटेड, ये नहीं चलेगा, मतलब अगर हमारा वैल्यू फॉल्स है, तो एल्स वाला कोड हमारा चलता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है इफ और एल्स का। इफ के अंदर एक कंडीशन होता है जो ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होता है, और एल्स का वाला जो हमारा पार्ट होता है वो अगर फॉल्स हो गया वैल्यू तो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और एक और बात है, अगर हमारा मल्टीपल कंडीशन हो तब, लाइक अगर मैं ए और बी वैल्यू हमारे में बराबर आ जाए, तब क्या करेंगे? अब तो फिर दिक्कत होगा। तो हम इसके लिए एक और कंडीशन लगा सकते हैं। देखो हमने लिखा है यहाँ पे एल्स, इसी के आगे फिर इफ लगा देंगे, और फिर से हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम दोबारा से नीचे सिर्फ एल्स लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी एल्स इफ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को बोलते हैं इफ एल्स लैडर। ठीक है, इफ एल्स लैडर इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, लाइक ए इज लेस देन, चूंकि उस पे ऊपर ग्रेटर देन है तो हम नीचे यहाँ पे लेस देन लगा देते हैं बी। और यहाँ पर भी हम कुछ लिख देते हैं सी आउट के अंदर, लाइक क्या लिखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, दैट्स इट। और यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, इसको करते हैं हम कट यहाँ से, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू बी, और इस एग्जीक्यूटेड को हटाकर हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। देखो मैंने किया क्या, देखो ए इज ग्रेटर देन बी, इसी को मैंने अंदर लिख दिया, यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इसी को अंदर लिख दिया। इससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा कोड रन कर रहा है। ठीक है, ताकि डिबगिंग में आसानी हो। और लास्ट में हम यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, फिर एल्स लिख सकते हैं। ठीक है,
एल्स जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट कंडीशन डाल सकते हैं अगर इसमें से कोई भी कंडीशन हमारा मैच नहीं हुआ। लाइक देखो यहाँ पे पहला कंडीशन ये रहा हमारे पास, उसके बाद अगर कंडीशन लगाना है तो एल्स लगा के फिर इफ लगाना पड़ेगा। लाइक देखो पहले इफ लगाना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोबारा कंडीशन लिखना है तो एल्स लगा के फिर इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और तब कंडीशन लिखेंगे हम, और उसके बाद हमें जो एग्जीक्यूट करना है कोड के अंदर वो लिखेंगे, ठीक है, जिस कंडीशन के अंदर। सो लास्ट वाले के अंदर कुछ लिख देते हैं लाइक सी आउट, और यहाँ पे लिखते हैं नो कंडीशन मैच, ठीक है। और अब इसको हम प्रोग्राम को रन करते हैं अपनी, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। देखो इज इक्वल टू बी हमारा आ रहा है, माने कि हमारा वैल्यू क्या है, ए और बी क्या एक दूसरे के बराबर है। तो हमारा ये वाला ब्लॉक रन कर रहा है, सिर्फ इतना ही ब्लॉक रन कर रहा है, ठीक है। बाकी का कोई भी कोड रन नहीं कर रहा है। मतलब देखो यहाँ पे प्रोग्राम तो आया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये चेक किया होगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसके अंदर का कोड, क्योंकि ये गलत हो गया। तो फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर इस पे आएगा, ये चेक करेगा, ऐसे करके, और लास्ट में यहाँ तक आएगा। अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होता है तो लास्ट में एल्स वाला हो जाएगा। लाइक देखो ए इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन ए इज इक्वल टू, तीनों कंडीशन ने कर दिया तो एल्स वाला ब्लॉक कभी रन नहीं होगा इस कंडीशन में से, तो ठीक है। अब देखो इसका रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लाइक देखो जब भी हम कभी जाते हैं वोट देने के लिए तो हमसे पूछा जाता है तुम्हारा एज कितना है। तो वहाँ पे अगर हम लोग कंप्यूटरीकृत अगर आधार कार्ड से निकाला रहता है नंबर, तो वो इसी ऐसे ही कंडीशंस लगे होते हैं उसके अंदर इफ एल्स कि मैच कराओ इसका जो एज है वो 18 हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी। तो वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। अभी मैं अगर वैसे बताऊं, देखो अगर हम उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होता है। देखो एज हमने मान मान के कर दिया यहाँ पे 10, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखते हैं एज अगर आपका ग्रेटर देन है 18 से, मतलब 18 या फिर 18 से बड़ा है, ठीक है, तब आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं, ठीक है। वोट डन। और अगर आपका जो एज है वो 18 से कम है, एज आपका जो 18 से कम है, ठीक है, तब आप वोट नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट वोट, ठीक है। और इसको हम रन करने वाले हैं, और इसको ऊपर करते हैं। एल्स में हम क्या लिख सकते हैं, नो कंडीशन मैच, ठीक है। और यहाँ पे रन करते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग, देखते हैं क्या आंसर आता है। कैन नॉट वोट, देखो क्योंकि हमारा एज कितना है 10 है, और इसको हम अगर बढ़ा के 19 कर दें या फिर इवन 18 भी कर दें, क्योंकि इक्वल टू वाला भी कंडीशन इसके अंदर लिखा गया है, इक्वल टू भी रहेगा तो वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको रन करें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है VS कोड के अंदर, जब भी आप कुछ सिलेक्ट करके रन करते हो ना तो वो वही उसका एक डिफ़ॉल्ट बन जाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, सिलेक्ट करके ना रन करें। अब देखो यहाँ पे वोट डन करके हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका होता है इफ एल्स रन करने का। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, लाइक आप इफ के अंदर इफ लगा सकते हो। अगर देखो मान के चलो कि आप इंडियन हो, ठीक है, तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि आप इंडियन हो तो आप वोट दे सकते हो, अगर आप बाहर की कंट्री के हो तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। स्ट्रिंग आपको पता होगा आई गेस, मैंने पढ़ा भी है आपको, डेटा टाइप होता है। और यहाँ पे हम कंट्री बना सकते हैं, कंट्री नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे हम इंडिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर भी हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहले इसको सेमी कोलन लगाओ, यहाँ पे नीचे आओ, एक इसके अंदर भी इफ के अंदर इफ लगा सकते हो। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कंट्री आपका क्या है, इक्वल टू है कि नहीं इसके, किसके, इंडिया के। अगर इंडिया के इक्वल है तभी आप वोट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इसके एल्स कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग, एल्स कि आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो हो क्या है, यहाँ पे मैं लैडरिंग कर रहा हूँ, लैडरिंग यानी कि एक तरह से इफ के अंदर इफ लगाना, लाइक घर के अंदर घर बनाना। जैसे घर होता है, घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर का घर बना होता है भगवान जी के लिए, ठीक है।
या फिर एक छोटा सा बच्चे जो होते हैं घर के छोटे से घर बना लेते हैं खेलने के लिए, वैसा ही कुछ हो रहा है। देखो एक बड़ा वाला इफ दिख रहा है तुमको, और इसके अंदर एक छोटा सा इफ बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। तो पहले ये कंडीशन चेक होगा ऊपर वाला, अगर वो सही होगा तो इसके अंदर आएगा, फिर दोबारा से चेक करेगा इसको रन करने के लिए। ऐसा कुछ हो रहा है। अगर पहले वाला कंडीशन गलत हो गया तो ये पूरा कोड नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ लॉजिक है इसका। तो अब देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट एबल टू वोट, क्योंकि ये हमारा एल्स कंडीशन है। इसमें हम, अगर आप कंट्री से बिलोंग नहीं करते इंडिया से, तो आप वोट कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर 18 साल से एज कम रहेगा तब तो वोट कर ही नहीं सकते। और बाकी एल्स कंडीशन में तो कोई कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। एक बार इसको हम करते हैं, और देखो कंट्री हमने इंडिया ऑलरेडी सेट करके रखा है, हम इसको चाइना करके देखते हैं। ठीक है, और देखो कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, नॉट एबल टू वोट। नॉट एबल टू वोट कौन सा रन हुआ कंडीशन हमारे पास, ये वाला। क्यों ऐसा हुआ, देखो आपका एज तो 18 है, तो 18 वाला कंडीशन ये सही हो गया तो इसके अंदर जाएगा। तो इसके अंदर आया और कंट्री चेक किया, तो कंट्री चेक किया इंडिया, क्या इंडिया के बराबर है, तो नहीं, चाइना है। चाइना इंडिया के बराबर नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते, फिर एल्स कंडीशन चालू होगा, क्योंकि ये प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, जबकि ये फॉल्स है तो इसीलिए। और जब फॉल्स होता है तो हमारा एल्स कंडीशन रन होता है, और एल्स कंडीशन रन होगा तो हमारे पास सी आउट में क्या लिख के आएगा, नॉट एबल टू वोट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया कर दूं, चाइना की जगह इंडिया, तो अब हमारे पास आएगा आप वोट कर सकते हैं। और अगर आपका कंट्री इंडिया है फिर भी अगर आप 12 साल के हो तब तो वोट कर नहीं सकते। सो ये भी कंडीशन है, अगर 12 साल के तो वोट नहीं कर सकते, कैन नॉट वोट। इस बार हमारा ये रन हुआ, कैन नॉट वोट। ठीक है, सो ये होता है इफ एल्स कंडीशनल्स, और इसके अंदर हम लेटर बना सकते हैं, और एलसीफ भी लगा के मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक शॉर्ट हैंड इफ एल्स होता है। शॉर्ट हैंड मतलब देखो ये कितना बड़ा लग रहा है आपको, इतना बड़ा मैंने इतना कोड लिखा है। ठीक है, उसको छोटा तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे, और ये बहुत आसान है। देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे नीचे वाले को हम कमेंट आउट पहले कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे, ये मतलब बार बार रन ना हो, और बार बार हमको कंसोल पे दिखता रहेगा। देखो सी आउट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, शॉर्ट हैंड में होता क्या है कि हम पहले कंडीशन लगाते हैं। लाइक अब अगर आपका एज जो है इसको हमको एक पैरेंथेसिस में करना पड़ेगा, एज अगर आपका ग्रेटर देन है 18 के। ठीक है, या फिर इक्वल टू भी ले लेते हैं, इक्वल टू है 18 के, तो क्या ये कंडीशन है, तो इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ये, जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। और इसके बाद अगर ये ट्रू हो गया, ठीक है, वो वाला कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि उसके बाद क्या आउटपुट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे वोट। ठीक है, और इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन लगाएंगे, और इसके बाद वो कंडीशन, वो मतलब स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो तब आए, लाइक नॉट वोट। ठीक है, देखो, सो इतना बड़ा कोड को हमने एक लाइन में ख़त्म कर दिया, है ना। लेकिन हर जगह इफेक्टिव नहीं होता है ये। अगर वन लाइन में हमको फिनिश करना हो, या फिर मल्टीपल कंडीशन ऐसे ना हो, जैसे यहाँ पे हमने लैडर बनाया था, ऐसा बनाना नहीं होता है, तब हम इसका यूज करते हैं जल्दी के लिए। ठीक है, अभी ये वर्क करेगा, आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमको 0 दे रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमें यहाँ पे इसको रैप करना पड़ेगा एक पैरेंथेसिस के अंदर। सो पैरेंथेसिस देने के बाद अब हमारा कोड सक्सेसफुली रन होना चाहिए। देखो यहाँ पे नॉट वोट करके आ रहा है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली समझो आपके टर्नरी ऑपरेटर्स यूज कैसे करना है। ठीक है, अब देखो इसको कर आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से हटाऊं, और हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं अलग से, लाइक हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम ये सारा चीज़ करने वाले हैं। ये करने के बाद हम यहाँ पे सिर्फ सिंपली रिजल्ट को दिखा सकते हैं, और ये उतना ही सिंपल है जितना बाकी सारा कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। आपने पढ़ा होगा आई गेस, पिछले वीडियोस में मैंने बनाया था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे क्यों यूज़ होने वाले हैं और कहाँ यूज़ होने वाले हैं। देखो ये जो कंडीशन मैंने लगाया है, नेस्टेड यहाँ पे लूप्स, नेस्टेड कंडीशन बने हुए हैं। अगर मैं इसको चाहूँ कि ख़त्म हो जाए नेस्टेड कंडीशन, तो क्या करना होगा, हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, एक साथ दो दो कंडीशंस चेक कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगा दें,
और ये कंट्री इंडिया जो लिखा है इसको हम इसी के अंदर लाएं और यहाँ पे लगाएं। फिर देखो अब ये रन हो सकता है। और ये सारा कुछ हटाएं यहाँ से, सी आउट, ये भी और ये भी। तो देखो होगा ये अब कि सिंपली इसको पहले कमेंट आउट करते हैं। अब बारी है इसकी कमेंट होने की। चल भाई कमेंट हो जा। चलो तो देखते हैं, और कंट्री को हम नहीं करेंगे ताकि हमको इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे होगा ये कि एज चेक होगा 18। तो एज अगर 18 से बड़ा है तो फिर ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर एंड देखेगा, यानी कि इस रिजल्ट को भी कंसीडर करना है। तो फिर कंट्री देखेगा, कंट्री क्या है, इंडिया है, चेक करेगा, ये भी अगर ट्रू आ गया, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी जा करके ये सी आउट एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको ये पता होगा बात, अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो जाएगा, प्लीज देखिए प्लीज, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो दोनों कंडीशंस के सही होने पर ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम नेस्टेड लूप से बच सकते हैं। बट हाँ, अगर किसी बड़े बड़े प्रोडक्शन वेबसाइट्स या फिर जब कोडिंग लिखे जाते हैं तो उसमें होता ये है कि स्केप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड होते हैं। तो आई होप अगर आपको ये पता हो तो अच्छी बात है। रहती है मतलब, यूज़ तो कम ही होता है बट पता होनी चाहिए, ठीक है। सो नॉर्मल वेबसाइट में आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। इससे होगा ये कि आप एक साथ दोनों चीज़ें चेक करोगे और एग्जीक्यूट भी होगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब हम एक और बात करते हैं फिर इसके आगे, लाइक रियल लाइफ एग्जांपल की, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बाय द वे इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, आप याद रख लेना, टर्नरी ऑपरेटर ये होता है। ये कोई एग्जैक्टली ऑपरेटर नहीं है, बट ये यूज़ करने का इसका तरीका क्या है कि हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, यहाँ पे एक कॉलन लगाना होता है, यहाँ पे कंडीशंस, और उसके बाद ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा, ये सेकंड एक्सप्रेशन जो फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सिंपल सा है टर्नरी ऑपरेटर। और आई होप कि इफ एल्स आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो इफ एल्स में कंफ्यूजन है तो आपको करने से हो जाएगा, आप एक बार ट्राई करिए। और ये आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए कि आप वोट देने जा रहे हैं तो आप चेक करिए कि आपका एज और आप कहाँ के सिटीजन हैं, ठीक है। और उस हिसाब से अपने वोटर जो उनको अलाउ करिए कि आप वोट दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। सो कोडिंग में इम्प्लीमेंट करिए और कमेंट करिए कि आपने किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है।